नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। होली आपकी अच्छी बीती होगी, यही कामना है, क्योंकि आप सभी ने होली का त्योहार अच्छे से मनाया ही होगा। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है और वर्ल्ड में जो चल रहा है, स्थितियाँ जो है वो बद से बदतर होती हुई दिख रही है। काफ़ी सारा प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ेगा, महंगाई पर पड़ेगा, शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आज बात करने आई हूँ बहुत ही खास चीज़ के बारे में, जो रेट्रोगेट होने वाली है। जुपिटर 11 मार्च से जुपिटर रेट्रोगेट होगी और उसके बाद बुध भी रेट्रोगेट यानी कि मार्गी होने वाले हैं दोनों। अब इसका तो हर राशि पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ, अगर आपको लगता है कि ये समय को आपको अच्छा करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ मार्गी हो जाती है, तो कोई व्यक्ति जो बहुत दिन तक एकदम अंडर था, मतलब कि उसका कोई चर्चा नहीं था, कुछ था ही नहीं, वो अचानक से उभर कर आता है, चाहे वो एक्टर हो, प्लेयर हो, कोई व्यक्ति की ज़िंदगी में हो या किसी भी तरह से, लेकिन वो एफर्ट्स अपने पूरे डाल रहा था, तो बेनिफिट भी मिलेगा। कुछ जगहों पर आपको संतुलन बरकरार रखने की आवश्यकता है। इम्पोर्टेंट डिसीजंस अगर आप लेना चाहते हैं तो दया करके 20 मार्च के बाद ही लेना चाहिए। उसके पहले कोई भी प्रकार का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लेते हैं तो ये कहीं न कहीं गलत हो जाएगा और आपको बाद में इसका पछतावा भी होगा और सुधार आप कर नहीं पाएँगे। तो ये ध्यान आपको रखना चाहिए। और आज मैं आपको बात करने वाली हूँ कि ये जो मार्गी होने वाला है जुपिटर, इसकी नक्षत्र क्या है। आप सभी चीज़ें के बारे में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत थक चुकी हूँ, 2-3 दिन से लगातार काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, तो थोड़ा समय लग रहा है। चलिए बात करते हैं कि जुपिटर जो है वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु में ही मार्गी होने वाला है, जो कि 11 मार्च से होने वाला है। इसके बाद बुध भी मार्गी होगा, लेकिन 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक किसी भी प्रकार का इम्पोर्टेंट डिसीजन आपके लिए सही नहीं होगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ेंगे। बहुत सारे मिरेकल्स तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर किसी कार्य में एफर्ट दिया है तो उसका रिजल्ट अब अच्छा आने का समय हो चुका है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जो ब्लॉक थी इतने दिनों तक, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी या मिल रही थी, कहीं ना कहीं काम रुका हुआ था, पेपर वर्क रुके हुए थे, कुछ काम कहीं ना कहीं से अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, तो वो चीज़ें अब आप क्लियर होते हुए नजर आएंगे। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और मूवमेंट भी नजर आएगा। स्टैग्नेंसी जो है वो खत्म होने वाली है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पुनर्वसु नक्षत्र वो स्वयं बृहस्पति का ही नक्षत्र है और अदिति जो है उनके देवता हैं इस नक्षत्र के। तो ये जो है बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं आपके लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ भरने का काम करता है। लेकिन इसमें कुछ उपाय जो रहते हैं वो करने पड़ते हैं और कुछ राशियों को वो खराब रिजल्ट भी दे सकता है। इसीलिए जिन राशियों के बारे में अभी बात करूंगी उनको थोड़ा चाहिए कि अपने शुभ चिंतकों के साथ बैठकर राय परामर्श करके ही कोई काम करना। किसी प्रकार की बहुत बड़ी और ये ट्रैवलिंग अगर आपने सोची कि अब्रॉड जाएंगे, कोई किसी कंट्री में जा रहे हो, तो उसको थोड़ा स्थगित करें अभी के लिए। फिलहाल अगस्त के बाद से ही कुछ चीज़ें करने के बारे में सोचें, क्योंकि उस वक्त फिर अब एक और नई चीज़ें घटित होने वाली हैं और जुपिटर फिर से वो नॉर्मल वक्री हो जाएगा 25 अगस्त से। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या क्या करना है, कौन कौन सी राशि है? मिथुन राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मेष राशि के जितने भी जातक जातिका हैं, थोड़ा संभल कर चलना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगा। बुध जब रेट्रोगेट होगा ना, जुपिटर जैसे 11 को हो रहा है, बुध 20 को होने वाला है, तो उसके बाद जो रिजल्ट आपको आएंगे, उसके बाद जो भी डिसीजन लेंगे ना, तो आप थोड़ा सोच समझ के ठहर के लेंगे, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और फिर आप उसमें वर्क करेंगे तो उसमें आपको सफलताएं भी हासिल होंगी। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करके ही डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए बेटर होने वाला है। खास उपाय जो जुपिटर के लिए आपको करना चाहिए, पीले रंग के वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें, कुछ नहीं तो कम से कम पीले रंग का एक धागा या कलावा अपने हाथों में बांधकर हमेशा रखें, बैंड बांधकर हमेशा रखें। पीले चने की दाल जैसे कि है, हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में जाके दान करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाना है, किसी भी मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, कुछ नहीं तो शिवालय में जाकर दान करके चुपते चले आइए। केले की पौधा की नियमित रूप से पूजा अर्चना करना, हर बृहस्पतिवार को कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः कहकर परिक्रमा करना, येलो धागा बांधना, उसको पूजा अर्चना करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तीसरा, आपको अपने किसी भी एक चीज़ को त्याग देना चाहिए इस वक्त, जैसे कि कोई बहुत प्यारी वस्तु है जो आप खाते हैं, आपको पसंद है,
जैसे कोई फल हो सकता है, जैसे सेब हो गया, सेब आप रख दीजिए कि आप 1 साल बाद खाएँगे। इस तरह से कोई एक चीज़ सैक्रिफाइस करना गुरु, क्योंकि बृहस्पति जो होता है वो गुरु होता है। गुरु को बिना गुरु दक्षिणा दिए आप अगर कोई काम करते हैं तो सफलता उसमें नहीं मिलती कहा जाता है। तो इसीलिए किसी एक चीज़ को आपको डोनेट कर देना चाहिए। चाहे वो मेकअप का सामान हो सकता है कि मैं आज से लिपस्टिक नहीं लगाऊँगी, या आज से मैं चप्पल नहीं पहनूँगी, आज से मैं बाल नहीं कटाऊँगी, आज से मैं जो भी चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ सैक्रिफाइस करना आपके लिए बेटर साबित होने वाला है। वहीं अगर मैं बुध की बात करूँ तो बुध रेट्रोग्रेड जो होने वाला है, आपको उस समय 21 तारीख के बाद से ये उपाय करने चाहिए जिसमें आपको हरी चीज़ों का दान, जैसे हरा वस्त्र दान हो गया, हरी मूँग की दाल हो गई दान करना, गणेश जी की अर्चना पूजा करना, हर दिन हर बुधवार को गणेश जी को धुआं अर्पण करना, गुड़हल के फूल की माला अर्पण करना, बीच में लड्डू और मोदक ला के सेवा में उनके उपस्थित करना, और दूसरों की सेवा करना, दूसरों को फ्री एजुकेशन, कोई बच्चा जो पढ़ नहीं पा रहा, जिसकी एडमिशन नहीं हो रही है, जैसे बस बुक्स नहीं है, किताब कॉपीज नहीं है, आप चाहते हैं तो वो आप उनको सेवा के द्वारा, पैसे द्वारा या किसी तरह से एडुकेशन में अगर आप सेवा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। व्यापार वृद्धि के लिए भी आपको हरी मूंग की दाल हर बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में, चाहे वो गणपति के मंदिर हो, चाहे वो शिव जी के मंदिर हो, चाहे वो कृष्ण जी के मंदिर हो, किसी भी मंदिर में डोनेट करके आना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभता लेकर आएगा और आपको इससे अच्छा फ़ायदा ही मिलेगा। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।